ہے मौक़िफ़, उससे आप मुत्तफ़िक हैं कि नहीं? जो बात आप पूछ रहे हैं, हर जी बात को कुरान करीम से ही सनद लेते हैं ना। अगर कुरान करीम में ये बात लिखी है और उन्होंने फरमाई है तो ठीक होगी, अगर कुरान करीम में नहीं लिखी तो फिर उनका ज़ाती ख्याल होगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सैनी साहब बात ये है, मैं तारिक साहब को बता देता हूँ जी जी कि पहली सबसे बुनियादी चीज ये है जो मैं समझता हूँ जी कि सबसे पहली बुनियादी चीज ये है कि कुरान के जितने अल्फाज हैं पहले उतने तक तो रहे महदूद। जी बिल्कुल ठीक, ये खराबियां तब पैदा होती है जब आप उनसे तजावुज करते हैं और जब आप हाशिया आराई करना शुरू कर देते हैं, वहीं से खराबी बुनियादी तौर पर शुरू होती है। तो उसमें फिर लोग बाज इख्तिलाफ रखते हैं, बाज मुत्तफिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये है बुनियादी चीज। अब ये जितने मतलब अल्फाज, अगर उन्होंने कहा कि जिस्म को ले गए, ठीक है, उन्होंने कोई ताबीर की है, क्योंकि अरबी की ताबीर ऐसी है, आम ताबीर भी ऐसी ही है, उन्होंने उस इस्तिदलाल ली है, ठीक है, हालांकि वो अल्फाज भी वहां नहीं है। और जो दूसरे कोई साफ साफ कहें जिस्म समेत ले गए तो उसके भी अल्फाज नहीं है। तो वो कुरान ने जितना बयान किए हैं उसी तक महदूद रखे, और बाकी कहीं जो अल्लाह ताला कहाँ ले गए वो हमें नहीं मालूम। या सिंपल सी बात। नहीं, असल बात यह है कि देखें, कोई भी शख्स जो अपने आप को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबी समझता है, वो कुरान को भी समझता है कि वही हमारे लिए आखिरी शरीयत है। लेकिन इसके बावजूद कुरान के जो अल्फाज हैं उसके तो बहुत सारे बातनी माने हैं। तो यही बात तो असल बात यह है कि हर कोई भी शख्स नहीं कहता कि मैं कुरान से बाहर बात कर रहा हूँ। आज तक आप किसी मुसलमान को नहीं सुनेंगे जो कहेगा मैं कुरान से नहीं, मैं कुरान से बाहर से बात कर रहा हूँ। हर शख्स कुरान से ही बात कर रहा है, लेकिन उसके माने, मफहूम और उससे बातनी माने वो उसके ख्याल में डिफरेंट है दूसरों से। तो ये कहना है कि जी हम सिर्फ कुरान से बात करेंगे, मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब आप ये कहते हैं आप कुरान से बात करते हैं, उससे कुरान का जो आपका फहम है आप उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं, आप कुरान की तरफ इशारा नहीं कर रहे होते। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है वो आप हमको नहीं पता, क्योंकि कान पकड़ के अल्लाह ताला किसी को नहीं बता रहा कि असल में मैंने ये कहा है। अल्लाह ताला ने कुरान के अल्फाज तो बिल्कुल हमारे सामने दर्ज हैं और उनमें कोई तब्दीली भी नहीं हुई, कोई भी शख्स नहीं मानता कि उनमें कोई तब्दीली हुई है। लेकिन उन्हों से ही मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने मुख्तलिफ मानी निकाले हैं। तो कहते हर कोई है कि हम कुरान से बात करते हैं, जमात अहमदिया के लोग भी यही कहते हैं हम कुरान से बात करेंगे, लेकिन वो कुरान से बात नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं वो कुरान जो उनका फहम कुरान है उससे वो बात करेंगे। और चूंकि वो मसीह मौद के कुरान की फहम से उनको वो डिफरेंट करना चाहते हैं, इस वजह से वो कहते हैं कि हम मसीह मौद के कलाम से बात नहीं करेंगे, हम कुरान से बात करेंगे, क्योंकि उसमें फिर हम अपना फहम डालेंगे और कहेंगे देखो कुरान तो ये कह रहा है। तो ये कुरान के नाम पर हर वक्त ये दजल हो रहा है। और अगर किसी शख्स को ये जवाब देना चाहूंगा, बात दरअसल ये है कि जिन लोगों के मिशन बड़े होते हैं ना, और जिन्होंने बड़े सफर करने होते हैं, वो बड़ी सवारियों में सफर करते हैं। जमात अहमदिया का सफर जो है वो बड़ा है और मिशन भी बहुत बड़ा है, इसलिए हमने एक बहुत आला किस्म की और बड़ी और ताकतवर जमात बनाई है, और बड़े पढ़े लिखे और पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पूरे बड़े सगीर की क्रीम ने मिलकर ये जमात बनाई है। और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिशों में कमी भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, हर चीज हो सकती है, लेकिन हम एक बड़ी सवारी के सवार है। और जिन्होंने छोटे छोटे सफर करने होते हैं वो गधे, मोटरसाइकिल, चिंची रिक्शा, ऐसी चीजों का सफर, लेकिन हमने मुल्कों के और दुनियाओं के सफर करने हैं, तो इसलिए हम जहाज और शटल के लेवल की बात करते हैं। तो चौहान साहब ये छोटे छोटे मामला, अब ये देख लें कि वाटर मिर्जाई को मेरी बात समझ नहीं आई, जमीन जो मैंने बयान किया ना वो उसके ऊपर से गुजर गई, ये इनकी अकल है। असूल और होते हैं और हवा में उड़ने वाली सवारियों के असूल और होते हैं, तो इसलिए हमारे और आपके असूल मिल नहीं सकते। आप उनको गलत नहीं कह सकते, लेकिन आपकी जरूरतें वो पूरी करती हैं और हमारी जरूरतें कुछ और चीजें पूरी करती हैं। जी अल्लाह पहले उन्होंने सलाम कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल पे ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ
कितने के बंदे? नहीं सैशन तो हो ही नहीं सकिया अच्छा नहीं मिले वो बंदे? जान तो पहले ही ना वो सैशन खत्म हो गया सी ओहो अच्छा। तो गल नहीं हो सकी शायद आज मौका मिले वो कितने मतलब बांग्लादेश तो ही ऑनलाइन है? हाँ जी बंदे उन्हां दे जेड़े बाहर ने या बांग्लादेश विच ने कोई अच्छा। जिस तरह इत्थे मुख्तलिफ जगह साडी पे। साडी बराड विच भी ते ज़ाहिर है बंदे पाकिस्तान तो भी हुंदे ने ते बाहर भी हुंदे हाँ ने। ऐसे तो नहीं बराडां च बंदे अच्छा अच्छा मिक्स होंदे ने। ठीक है। अच्छा आमिर रदीफ साहब, यहाँ पे एक आप अभी आए हैं, आपको शायद पता नहीं, बड़ी अहम बात पे गुफ्तगू हो रही है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि जमात अहमदिया वाले जब कहते हैं ना कि हम कुरान से बात नहीं करेंगे, वो एक्चुअली मिर्जा साहब की तालीम से राह फरार अख्तियार करना चाहते हैं, क्योंकि जो वो मौक़िफ़ पेश करते हैं वो मिर्जा साहब की तालीम से मुख्तलिफ बरक्स है। तो इस वजह से उनका ये अपनी तरफ से एक लेम एक्सक्यूज है, ये उनकी राय फरार है कि हम मिर्जा साहब के रूहानी खजान से बात नहीं करेंगे, हम कुरान से बात करेंगे, क्योंकि कुरान की आयत पढ़ के वो अपना जाती फहम बयान करना चाहते हैं। वो कहते हैं देखे जी हम तो ये कुरान से बात कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा था कि ये उनका तरीक जो है ये बुज़दिली का तरीक है, क्योंकि वो मसीह मौद जो अपने आप को हकम अदल कह रहे हैं, जो कह रहे हैं जो मुझे छोड़ता है वो लंगड़े मरियल टट्टू पर सवार होता है, कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन जमात अहमदिया कहते हैं कि हमने मसीह मौद वाली रेल की आरामदेह सवारी को छोड़कर लंगड़े मरियल टट्टू पर सवार होना है। इसलिए वो कहते हैं नहीं हमने कुरान से बात करनी है, वो कुरान जो मसीह मौद ने नहीं सिखाया, लेकिन जमात अहमदिया वालों को बाद में पता चल गया उनकी वफात के बाद। तो ये उनका एक उज़र लंग है जो वो पेश करते हैं। आपका इसमें क्या ख्याल है? 100% आप सही कह रहे हैं और इसका सबूत भी आज का ताज़ा है मेरे पास पेश करने के लिए कि ये आयत है ना मिसाकुन नबीयीन वाली हुसैनी साहब बहुत अच्छा आपने दिया, मिसाल दी। वो आज भी मिसाकुन नबीयीन वाली आयत पर जो कुछ मिर्जा साहब कह रहे हैं वो तो आपको पता ही है, पर ये जमात के मुबल्लिगीन क्या कह रहे हैं ये मैं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन हुसैनी साहब शायद अवे हो गए। ये इसमें ये नहीं है कि वो किसी का डिबेट कर रहे हैं, कोई इल्जामी जवाब चक्कर ही कोई नहीं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि तैयारी कर रहे हैं मुनाजरे की। जी जी। तो उसमें वो बता रहे हैं कि ये मिसाकुन नबीयीन वाली आयत जो है ये किसके लिए? ये दरअसल उन रसूलों के जरिए उनकी उम्मतों से है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मिसाक उस नबी से लिया गया जिसको शरीयत, किताब और हिकमत दी गई है। हाँ ठीक ठीक, यानी वही बात आ गई ना कि देखें अंबिया तो अपनी उम्र गुजार के तो इस यानी कि दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हो जाते हैं अपना वक्त पूरा करके, तो उसके बाद तो उनकी उम्मतें ही मौजूद होती है ना। वो किताब हिकमत जो अल्लाह ताला अता करता है रसूलों को, वो उसके बाद उम्मतों के पास होती है, और उम्मतों से अहद लिया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा रसूल आए जो इस किताब हिकमत की तस्दीक करे तो उनसे ये मिसाक है कि वो तुमने ईमान लाना है, उसकी मदद करनी है। तो किताब हिकमत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता की अल्लाह ताला ने। अब इस किताब हिकमत की तस्दीक करने वाला जो है वो आना लाज़िम है इस आयत के मुताबिक मिसाकुल नबीयीन वाली। अच्छा, अगर जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम दी गई अल्लाह ताला की जानिब से, तो आपका ये कहना है कि उनके बाद एक कोई आएगा तस्दीक करने वाला और उसकी इस कलाम की तस्दीक करेगा, तो फिर क्या उसके बाद भी कोई और आएगा और उसकी बात को फिर वो तस्दीक करेगा और ये सिलसिला चलता ही रहेगा, या कि अमीर भाई बात तो बात की है। फिलहाल जो हमारे ऊपर बात आती है ना, हम उम्मतियों के ऊपर, आपके मेरे ऊपर, वो हुक्म ये है कि किताब हिकमत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ने अता की वो हमारे पास मौजूद है। हमने तो अपनी जिम्मेदारी देखनी है ना। अब अल्लाह ताला ने ये अहद लिया है कि जो इस किताब हिकमत की तस्दीक करे, अगर कोई ऐसा रसूल आता है जो इस किताब हिकमत की तस्दीक करता है तो तुमने मदद करनी है। अच्छा, नहीं, ऊपर ये जिम्मेदारी है। अगली बात तो बाद की है ना, अगली बात होगी अगले वालों के लिए, जो अगले आने वाले होंगे ना वो तो वो देखेंगे ना। इस वक्त हमारे लिए क्या लाजम है?
नहीं, अभी जब जैसे कि आप मानते हो ना कि मिर्जा साहब आए और ये तस्दीक करने वाला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को, तो कोई और भी आएगा जो मिर्जा साहब की कलाम और को अगर तस्दीक करेगा या नहीं? ये समीर भाई, अगर कोई और आता, नहीं हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम तो मुसद्दक है ना, वो तो तस्दीक करने वाले हैं, उनकी तस्दीक की तो बात नहीं कर रहे। मुसद्दक की तस्दीक का कहीं नहीं लिखा, फरमाया जो किताबो हिकमत है जो उसकी तस्दीक करे, तो वो तो मिर्जा साहब आ गए हैं। अब मुसद्दक की भी किसी ने तस्दीक करनी है, ये कहीं नहीं लिखा कुरान में। नहीं तो फिर नबूवत बंद हुआ। लो जी सुनी गल चौहान साहब। ले देखे, तो मेरा मतलब है कि क्या ये बात कर रही हैं कि 1400 साल तक मिर्जा साहब के आने से पहले वो रसूल जो आया था किताब लेकर, उसकी कोई तस्दीक किसी ने नहीं की। सारी उम्मत बेचारी बगैर तस्दीक की वफात पा गई, उनको पता ही नहीं चला कि कोई तस्दीक करने वाले नहीं। तस्दीक कैसे करवाएं, तस्दीक करने वाले तो कोई आए ही नहीं। तो जब मिर्जा साहब आ गए तस्दीक करने वाले, तो उसके बाद वो तस्दीक हुई। 1400 साल वाले लोग सारे बेचारे के बेचारे ऐसे ही दुनिया से चले गए, तस्दीक की ये बरखैर। मिर्जा साहब ने आके तस्दीक कर दी, और मिर्जा साहब खातमुन नबीन भी हो गए, क्योंकि वो आखिरी नबी हैं। खुद ही उन्होंने कहा कि इसके बाद तो कहीं नहीं है, मुसद्दक तो आ गया, गल खत्म हो गई सारा जड़ा। और बड़ी बात यह है कि ये इतना अजीम नुक्ता मिर्जा साहब को समझ नहीं आया, जो कहते हैं खुदा की कसम मुझे कुरान का सारे गजीर से ज्यादा इल्म दिया गया है। तो ये मिर्जाई खुद ही कह रहे हैं कि मिर्जा साहब भी झूठे हैं, और ये सारी उम्मत भी बेचारी जड़ी है वो नादानी में वफात पा गए। क्या नुक्ता निकाला है जी, वाह। इसमें अगर आप मिर्जा साहब की खोल कर देखेंगे ना, उन्होंने अपने आप को मुसद्दक रसूल कहा है? नहीं कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये नुक्ता उनको समझ नहीं आया। वो बेचारे इतने बड़े बड़े दावे करते रहे, असल नुक्ता इनको समझ आया मिर्जा साहब के मरने के बाद। तो ये तो जाके इनसे कुरान से बात करेंगे, तो ये तो मिर्जा साहब को मुसद्दक रसूल मानते। जी देख लें हुसैन साहब, तुम सुनी गल? जी नहीं, मैं नहीं सुन सकिया की कह रहे। दोबारा जरा सुनाए, इंतहाई बहुत ही खूबसूरत बात। हाँ जी, आयत 80 सूरत आल इमरान के मतलब गल कर रहे हो? जी सूरत आल इमरान के बारे हाँ वो सलाह पे करते ने भाई ये मुसद्दक रसूल कौन है जी। अगर कोई आएगा तो उसके लिए रसूलों से लिया गया, और उन ये दरअसल उन रसूलों के जरिए उनकी उम्मतों से है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मिसाक उस नबी से लिया गया जिसको शरीयत, किताब और हिकमत दी गई है। हाँ ठीक, यानी वही बात आ गई ना कि देखिए अंबिया तो अपनी उम्र गुजार के तो इस यानी कि दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हो जाते हैं अपना वक्त पूरा करके। तो उसके बाद तो उनकी उम्मतें ही मौजूद होती हैं ना। वो किताबो हिकमत जो अल्लाह ताला अता करता है रसूलों को, वो उसके बाद उम्मतों के पास होती है, और उम्मतों से अहद लिया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा रसूल आए जो इस किताबो हिकमत की तस्दीक करे, तो उनसे ये मिसाक है कि वो तुमने ईमान लाना है, उसकी मदद करनी है। तो किताबो हिकमत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता की अल्लाह ताला ने। अब इस किताबो हिकमत की तस्दीक करने वाला जो है वो आना लाज़िम है इस आयत के मुताबिक, मिसाकल नबीयीन वाली। अच्छा, अगर जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम दी गई अल्लाह ताला की जानिब से, तो आपका ये कहना है कि उनके बाद एक कोई आएगा तस्दीक करने वाला और उसकी इस कलाम की तस्दीक करेगा, तो फिर क्या उसके बाद भी कोई और आएगा और उसकी बात को फिर वो तस्दीक करेगा, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा? या कि अमीर भाई बात तो बाद की है। फिलहाल जो हमारे ऊपर बात आती है ना, हम उम्मतियों के ऊपर, आपके मेरे ऊपर, वो हुक्म ये है कि किताबो हिकमत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ने अता की, वो हमारे पास मौजूद है। हमने तो अपनी जिम्मेदारी देखनी है ना। अब अल्लाह ताला ने ये अहद लिया है कि जो इस किताबो हिकमत की तस्दीक करे, अगर कोई ऐसा रसूल आता है जो इस किताबो हिकमत की तस्दीक करता है, तो तुमने मदद करनी है। अच्छा, नहीं, ऊपर ये जिम्मेदारी है। अगली बात तो बाद की है ना, अगली बात होगी अगले वालों के लिए, जो अगले आने वाले होंगे ना, वो तो वो देखेंगे ना। इस वक्त हमारे लिए क्या लाजम है? जब जैसे कि आप मानते हो ना कि मिर्जा साहब आए और ये तस्दीक करने वाला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को, तो कोई और भी आएगा जो मिर्जा साहब की कलाम को तस्दीक करेगा या नहीं?
یہ سمیر بھائی اگر کوئی اور آتا نہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام تو مصدق ہے نا, وہ تو تصدیق کرنے والے ہیں, ان کی تصدیق کی تو بات نہیں کر رہے. مصدق کی تصدیق کا کہیں نہیں لکھا, فرمایا جو کتاب و حکمت ہے جو اس کی تصدیق کرے, تو وہ تو مرزا صاحب آگے ہیں. اب مصدق کی بھی کسی نے تصدیق کرنی ہے, یہ کہیں نہیں لکھا قرآن میں. جی حسینی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوبارہ سارے دوستوں نو جی وعلیکم. گل ہے کہ یہ جڑے صاحب فرما رہے ہیں نا کہ مصدق کی تصدیق کون کرے گا, میرا خیال ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ انہاں دا ذاتی خیال تو ہو سکتا ہے, لیکن اینو لینا کہ ساڈی ایمانیت وچ گل شامل, یہ کوئی گل نہیں ہے. جڑی گل مرزا صاحب نے نہیں کہی حجت مرزا صاحب یا حضور نبی پاک, جڑی گل مرزا صاحب نے نہیں کہی وہ بھاویں جڑا وڈا مرضی مربی آ جائے یا جو عالم آ جائے, کوئی گل دی وہ ویلیو نہیں رہتی. یہ صابری صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ویب سائٹ پہ ان کے یہی بات لکھی ہوئی ہے, اس نے کوئی نئی بات نہیں کی. ویب سائٹ تے لکھی الاسلام.org پہ ان کا جو آفیشیل موقف ہے وہ یہی ہے جو اس صاحب نے بیان کیا. یہ ان کی نادانی ہے کہ یہ ہمارا آفیشیل نہیں ہے. آیت کریمہ نو چھڈ کے تے اپنی اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے. آیت تے لکھے ہی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا کلام لے کے آؤ گے انہوں دی کسی نے تصدیق کرنی, یہ گل تے ہے ہی نہیں. اتنے تے لکھے ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جدوں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وعدہ لیا. احمدیہ کے مطابق اگر مرزا صاحب نبی نے تو مرزا صاحب کو بھی تو وعدہ لیا ہوئے گا نا, جی میثاق جی اسی طرح ہی ہے نا. گل تو یہی ہے جی تسی مرزا صاحب نے کدے ذکر کیتا ہے میں بھی اس میثاق کی شامل ہوا, میرے کو بھی لیا گیا, کیونکہ نبیاں دا عہد ہے نا. سر جڑی گل تے ہے نا تصدیق آ جی نہ وہ تصدیق نو چھڈ دیو, پہلا لفظ مکا لیجیے پھر تصدیق کر جائیں گے نا. پہلا لفظ تے پہلا لفظ اتنے چھڈ دی اگے ٹر جی. میرا خیال ہے کل افضل بالناس شروع کر دینے ہیں. ٹھیک ہے نہیں تسی فرماؤ, تسی اپنا درس دیو میں سننا. نہیں ساری صاحب تسی انہاں نو ٹنڈ سڑیا ہو تے اچھے بندے نے طارق صاحب. نہیں بندے تو ضرور اچھے ہی نہیں, اس کی شک ہے. میرا مقصد یہ ہے جدوں قرآن شریف سے پڑھ رہے ہوئے تو فوراً اپنی پسندیدگی, اپنا فیشن, اپنا خیال, اپنا فہم, اپنی کہانی شریف انہوں لے آن دی بجائے جو کوئی قرآن شریف دے لفظ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, جدوں اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق, وعدہ لیا, میثاق لیا من النبیین, نبیوں کو. یہ کہڑے نبی اللہ نے باہر رکھے تے کہڑے اندر رکھے؟ کیا سارے نبیوں کو لیا یا کوئی نبیوں کو نہیں لیا؟ اس آیت چوں انہاں لفظاں چوں کی ثابت ہوندا ہے؟ یہ گل ہے. انہاں لفظاں تو اگے وداں گے پھر مصدق کر لے. انہاں لفظاں تے مصدق موجود نہیں ہے, چلے مصدق تے پہنچا گے وہ بھی گل کر لیں گے. اچھا حسینی صاحب میں بیوقوفی کی گل تے نہیں کر دیتی. اس تو زیادہ عقل والی گل ہو ہی نہیں سکتی. میں جی انبیاء میں رسول پاک شامل تھے جن سے میثاق لیا گیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں نا. بالکل ہے, تو وہ شامل ہیں. مرزا صاحب اگر آپ کے مطابق اللہ کے نبی ہیں تو ان کو بھی شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ ابھی دیتے ہیں جواب اس کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول کریم شامل ہے اس میں؟ خادم صاحب ایک منٹ ٹھہرنا, رسول کریم شامل ہے؟ میں نے تو عرض کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اس لیے وہ شامل ہیں. ہاں تو پھر مرزا صاحب کو شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مرزا صاحب تو ذلی نبی ہیں, رسول پاک ان کے باس ہیں. جب باس شامل ہو گیا تو مرزا صاحب کی ضرورت نہیں رہی وہاں پہ. اس کا مطلب مرزا صاحب نبی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ذلی نبی. اگر وہ نبی ہیں, یعنی میں یہ پوچھ رہا ہوں نبی ہیں یا نہیں؟ جی بالکل نبی ہیں. نبی ہیں. اگر نبی ہیں تو اس میثاق میں یہ لکھا ہے کہ یہ میثاق النبیین ہے, نبیوں سے لیا گیا ہے. اگر مرزا صاحب نبی ہیں تو ان کو باہر نکال کے میثاق لیا گیا ہے. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں لکھا ہوا تمام نبیوں سے لیا؟ جی لکھا ہوا جی بالکل. اس میں رسول کریم شامل ہے؟ میں پہلے بھی آپ کو کہا کتنی دفعہ آپ کہیں تو میں 5 دفعہ کہہ دیتا ہوں. ہاں جی, تو آپ اگلا سٹیپ یہ لیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ رسول کریم کے بغیر کچھ ہیں؟ مجھے نہیں پتا ہے, یعنی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی ہیں یا نہیں. وہ ذلی نبی ہیں, تو جب رسول کریم شامل ہو گئے مرزا صاحب کے شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کی نہ حرکتیں کریں جس سے آپ کو بھی
حسینی صاحب جیسا آپ نے سوال کیا ویسا میں نے جواب دیا. نہیں میرا سوال یہ ہے, میں نے ایسا سوال کوئی نہیں کیا. آپ نے کہا کہ اس میں مرزا صاحب شامل ہیں کہ نہیں ہیں. اگر مرزا صاحب نبی ہیں تو انہیں بھی شامل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ نے یہی کہا نا, میں نے بھی ویسا ہی جواب دے دیا. ایگزیکٹلی میں نے یہی کہا ہے. مجھے اجازت دو تو ایک سوال کر لا میں. جناب آپ کا منٹ تو ہو ہی گیا. اچھا اپنا حسینی صاحب جی تسی آیت پڑھی ہے جی تاکہ نبیین والی, جی اور اللہ تعالیٰ نبیاں نو مخاطب کر رہا ہے جی. کہ جدو میرے رسول آن تہاڈے کول یا نبی آن. نہیں یہ نہیں کہہ رہے, یہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے تسی اسی مساق تک رہنے ہیں نا, میں پوری آیت من یاد نہیں. کوئی عرض نہیں. اخذ اللہ میثاق النبیین حل ہو جائے گا تو پھر اگے بھی تو کہیں گے. اچھا وہ تو عرض ہے سنو نا, جی نبیاں نو مخاطب اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے اور نبیاں دی ہی تصدیق ہونی ہے. جی نبیاں نو مخاطب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ تسی انہاں دی تصدیق کرنی. نہیں ہلے تو یہ گل نہیں ہو رہی. نہیں میں سوال تو پیدا ہو سکتا. اپنی کو کہانی شریف سناؤ. میں کہانی نہیں یار, میں سوال کر رہا, تسی وہ میرا سوال خراب کر دینا, مجھے پتا ہے. نہیں ایک گل پہ سوال جڑا پہ کرتے ہیں نا کہ نبیاں نے تصدیق کرنی ہے, نبیاں نے نہیں تصدیق کرنی. سین صاحب تصدیق کنے کرنی ہے دسو نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبیاں نے نبیاں دی تصدیق کرنی ہے. نہیں یہی گل ہے نا. میں تو اتوں اخذ اللہ میثاق النبیین تو مینوں سمجھ آئے گی تے اگے ٹراں گا. نہیں تو میں تسی اس گل نوں چھڈ کے اگلی گل سمجھا رہے ہو مینوں. نہیں میثاق کس گل دا, پھر یہ دسو میثاق ہے کس چیز دا؟ میثاق اللہ تعالیٰ نے لیا کدے کولوں لیا یہ پوچھ رہا میں تانوں. ہاں جی جی نبیین پھر سارے نبی آ جاندے نے. ایگزیکٹلی سارے نبی آ جاندے نا. نبیین سارے نبی آ جاندے نے. بالکل آ جاندے. تے کیا مرزا صاحب بھی نبی ہیں یا نہیں؟ مرزا صاحب بھی نبی نے اپنے, وہ بھی آ گئے نا یہ. بالکل آ گئے. تو کیا مرزا صاحب نے اس واقعے کا کدھر ذکر کیتا اپنی کتاباں چ میں بھی اس جدوں میثاق لیا میں بھی میری نظر تو نہیں گزریا. ہوں تہاڈا جواب ٹھیک ہے کہ تساں میری گل غور نال سنی ہے, تساں اپنی کہانی نہیں سنائی. حسینی صاحب ابھی نہیں پورا ہوا. کہانی نہیں, میں ایک اشکال سی میں اونوں حل کرنا چاہندا سی. مینوں یہ جواب مطلب اگرچہ وہ جواب تسی پازیٹیو تے نہیں دے سکے, تہاڈے علم وچ نہیں, لیکن اس گل دی خوشی ہے کہ تساں میری گل سن کے تے او دے متعلق کہا بھی میں نہیں دیکھیا, مینوں پتہ نہیں. یہ ٹھیک ہے گل, بہت اچھی بات. کم از کم تسی ریلیونسی نال تے رہے ہو نا. اچھا حسینی صاحب میرا سوال یہاں پہ یہ اور کسی کو پتا ہو تو دس دو. ہاں جی, میثاق النبیین میں علی جو واقعہ ہوا ہے اس میں سب نبی شامل ہے نا جی. آپ مجھے بتا دیں تورات سے کوئی بتا دے یا حضرت موسیٰ کی زندگی سے بتا دے کہ انہوں نے کہا ہو جی کہ سارے نبی وعدہ دلیر تھے ایک آنے والے نبی کے لیے, تو میں بھی وہاں موجود تھا. یہ تو ہے. پھر وہاں پہ حضرت عیسیٰ نے بھی یہ کہہ دیا ہو, پھر رسول پاک نے خود کہہ دیا ہو جی فلانی تاریخ پہ میں وہاں پہ تھا, یہاں پہ میثاق النبیین ہو رہا تھا. ایسا کبھی ہوا؟ یہ جو بات ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہمیں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, حضرت نوح سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس نے ہمیں مرزا صاحب سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے حضرت نوح, حضرت موسیٰ, رسول اللہ سے نہیں پوچھا, مرزا صاحب سے بھی نہ پوچھے. اس وجہ سے ضرورت ہے کہ قرآن کریم کے بعد مرزا صاحب آئیں اور ان کے متعلق یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں, اور انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے ساری باتیں بڑے قریب وقت میں اس میں آسانی سے ان سے پتہ چل سکتا ہے چونکہ انہوں نے یہ آیت پڑھی ہے. تو اس آیت کے پڑھنے کے بعد انہوں نے بتایا ہوگا کہ وہ بھی اس میثاق میں شامل تھے یا نہیں تھے. تو یہ تو آپ نے ایسی مزاحیہ بات کر دی ہے کہ اس سے تو قرآن کریم سے پہلے کے بھی سب نبی فارغ کیے جا سکتے ہیں اگر وہ اس میثاق میں نہیں تھے. تو نہیں, پہلے تو سارے شامل ہو گئے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا اخذ اللہ میثاق, رسول اللہ تک سارے نبی آ گئے نا اس میں. رسول اللہ نے تو کبھی ذکر نہیں کیا اس واقعے کا. رسول اللہ نے قرآن شریف میں جو پیش کر دیا تو ذکر آ گیا نا. قرآن شریف میں اللہ نے ذکر کیا ہے نا, رسول اللہ نے تو نہیں بتایا میں گیا ہوا تھا تو اس طرح نبی اللہ میاں نے اکٹھے کر لیے, پھر مجھے بلا لیا, پھر ساروں نے میثاق کر لیا. ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہم نے آج تک سنا حدیث میں. رسول اللہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی یہ آیت ہمیں ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ آیت دی ہے
اور رسول اللہ شامل ہے، ان کے علم میں ہے یہ بات، انہوں نے انکار نہیں کیا کہ میں اس میں شامل نہیں تھا۔ تو بس پھر ایک روحانی رنگ میں ہی شامل تھے نا، اور ایک روحانی تصدیق ہی ہوئی ہے نا، جسمانی طور پر تو شامل نہیں تھے رسول اللہ بھی، تو آپ مرزا صاحب سے جسمانی طور پر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے تو کوئی جسمانی اور روحانی کی بات نہیں کی، میں تو سب یہ ثانی صاحب یہ میثاق والا مسئلہ حل ہو گیا، جی میثاق والا مسئلہ حل ہو گیا کسی حد تک؟ اگر مرزائیوں کا یہ موقف تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ایک مصدق رسول کی ضرورت تھی اور ہر نبی کی تصدیق ہوتی ہے، تو پھر مرزا صاحب کی، چونکہ وہ نبی مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے مرزا صاحب کو، نہ انہوں نے کہا، لیکن اگر مرزائی مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کی تصدیق کرنے کے لیے بھی کوئی آیا ہے، تو اس لحاظ سے تو عبدالغفار جنبہ علیہ السلام وہ آخری نبی بنتے ہیں، کیونکہ ان کی تصدیق کی ضرورت کیا تھی۔ ہوتا ہے چوہان صاحب؟ تو اس کا مطلب ہے کہ مرزائیوں کے مطابق عبدالغفار جنبہ صاحب جو ہیں وہ مرزا صاحب کے مصدق ہیں، اور مرزائی ان کا انکار کر کے خود فاسقین میں شامل ہیں، تو یہ ان کی اپنی ہی تشریح کے مطابق مرزائی فاسقین ہی شمار ہوتے ہیں۔ بہت پیارا دین پیش کیا آپ نے۔ فاسق کہہ کے تسی خوش ہو؟ اچھا یہ بتائیں چوہان صاحب کہ نبیوں کی تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کس کو اختیار میں تو ہوتا ہے کہتا ہوں نبیوں یہ کی تصدیق مرزائیت کرنے کا؟ نے یہ دجل کیا ہوا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہ بات جواب بیان ہی نہیں نہیں ہے میری کی، بات کا، یہ تو مرزائیوں نے بات کی میری ہے۔ بات کا جواب حضرت نہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تمام انبیاء کو ان کی امتوں کے ذریعے ایک ہی نبی کی تصدیق کے لیے کہا گیا تھا، وہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ آگے یہ اس اور ان آیت کی کی تصدیق ہو تشریح گئی۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے کہیں نہیں کہا وہ مصدق رسول میں ہوں، میں میثاق النبیین کے تحت آئی ہوں، یہ ساری کی ساری جو ہے دجل یہ مرزائیت نے کیا ہوا ہے، اور مسیح موت کی تعلیم کو چھوڑ کر یہ دجل اس لیے کیا گیا ہے کہ مرزا صاحب کو نبی کے ٹمنے پر چڑھا کے مرزا خاندان کی گدی چلائیں، ساری دجل کی وجہ یہ ہے، مسیح موت کی تعلیم چھوڑنے کی وجہ یہ ہے۔ اس لیے مرزائی کہتے ہیں ہم نے قرآن سے بات کرنی ہے، کیونکہ مسیح موت ان کو جوتیاں مار رہے ہیں ان کی تعلیم کو، مرزائیت کو، تو اس وجہ سے کہتے ہیں ہم نے مسیح موت سے بات نہیں کرنی، روحانی خزائن سے بات نہیں ہوگی، صرف قرآن سے بات ہوگی، کیونکہ مرزائی سمجھتے ہیں قرآن کے ساتھ دجل کرنے میں تو ہم فری ہیں، جو مرضی کرتے پھریں، تو یہ دجل کر رہے ہیں۔ آپ پڑھ لیں، آپ میثاق النبیین اس آیت کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں مصدق رسول ایک ہی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، ساری باتیں صحیح کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا، میں نے یہ سوال کیا ہے کہ کسی بھی نبی کی تصدیق کیسے کی جاتی ہے اور اس کا اختیار کس کو ہے، یہ والی بات صرف بتائیں۔ ایک مرزائی اتنے غبی ہیں، میں اتنی ساری بات کی، اس کو سمجھ آئی واٹر مرزائی کو، اوپر سے نکل گئی اس کے ساری کی ساری۔ جب ساری بات ہی تانے اور میڑے تھی، جواب اس میں کام کا ایک لفظ نہیں تھا، تو پھر مجھے کیا سمجھ آنی تھی واٹر مرزائی کو؟ ساری پٹھی سیدھی اوپر تھلے کی مار کے بیٹھ گئے اور پھر کہتے ہیں واٹر مرزائی کو سمجھ نہیں عقل کے اندر مرزائی، میں تو مسیح موعود کی بات کی ہے، تمہیں سمجھ آئی اس کی؟ نہ تم نے وہ کبھی پڑھی ہے نہ تمہیں ضرورت ہے، کیونکہ تم نے مسیح موعود کے خلاف جانا ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہیں مسیح موعود کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کی مسیح موعود نے کیا تفسیر کی، کسی مرزائی کو پتہ ہے اس کا؟ کسی مرزائی کو نہیں پتہ، تمہارے خلیفہ سمیت، کیونکہ اگر مسیح موعود کی وہ تفسیر آپ پڑھیں گے تو آپ کی خلافت کی گدی ہاتھ سے جاتی ہے، جس کو آپ نے ہر صورت پکڑنا ہے، اسلام جائے، رسول جائے، خدا جائے، آپ کو کوئی اس سے غرض نہیں، آپ نے صرف مرزائیت کی گدی کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہے۔ میں ان سے کوئی وظیفہ لیتا ہوں یا میں نے خلیفہ بن جانا ہے؟ بھئی تمہارا کیا خیال ہے وہ جو ہندو بتوں کو پوجتے ہیں بتوں سے وظیفے لیتے ہیں؟ یہ بت آپ نے دل میں سمائے ہوتے ہیں، بتوں کی عبادت کرنا آپ کا دھرم بن چکا ہے۔ ہندوؤں کا بھی یہی ہوتا ہے، وہ تو پیسے لیتے نہیں دیتے ہیں، آپ بھی پیسے دیتے ہیں اسی بت کی پوجا کرنے کے لیے، جو خلافتی بت آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، پکوڑے سموسے کھا کر، اسی کو آپ پوجا کرتے ہیں، اس کو پیسے لیتے نہیں، اس کو دیتے ہیں پیسے، اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، اپنی جان مال عزت اسی خلیفہ بت پر آپ قربان کرتے ہیں جس کو آپ نے ہاتھ سے بنایا ہے۔ جیسے ہندو اپنے ہاتھ سے بت بنا کر اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح آپ سموسے پکوڑے کھا کر اپنا خلیفہ بناتے ہیں بت، اور اس کے سامنے آپ سجدے کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس بت کی خوشنودی ضروری ہے، یہ تم لوگوں کا حال ہے۔ تو تم لوگ یہ جو کہتے ہو نا ہم اس سے پیسے لیتے ہیں، تم پیسے دیتے ہو،
جان مال عزت उस पे कुर्बान कर दियो, क्योंकि वो बुत तुमने अपने हाथों से बनाया हुआ है, उसकी ये कौन इबादत सी तुम आप करते हो आयत की बुत की, तफसीर कर रहे जैसे हो? हिंदू ये इबादत बता करते हैं ना, बस। इसी तरीके से तुम इस खिलाफती बुत की इबादत करते हो। इनकी स्पीच सुनते रहे, इन्हें तकरीर सुनो बस, जे इनको एक जरूरत छोटी पे सी बात सुनो तो समझो भी, ताकि इस मिर्जाई ਜਿਹੜੀ दजल है ना, खिलाफती दजल, इस तो तुसी निकल आओ। सर हमारी एक टीम तकरीर है, सिर्फ हमारी सुनो टीम ना, का उन्हें समझो लीडर भी। है, आपकी टीम का लीडर है, उसके पास सिर्फ 200 बंदों की टीम है, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तो हमारे ए पास मिर्जाई, 2 बंदों की टीम अब है। देखिए मिर्जाइयत का गबी जहनियत की ये गमाजी करता है, कहता है 200 बंदे हैं इस वजह से उसके पास दलील नहीं है। भी बात हो रही है दलील की। मिर्जाइयों, मैं तो उसको कह रहा हूँ कि मसीह मौत की तालीम को तुम लोग छोड़ चुके हो, मैं उसका सबूत भी तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे पास बात यही बात रह गई। अब मिर्जा गुलाम अहमद के चंद लोग मानने वाले हैं, तो इसका मतलब वो झूठा हो गया। रहील अहमद साहब आए। जी जी रहील साहब बताएं क्या फरमाया। जो साबित करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा वापस आएंगे। साहब ਜਿਹੜੀ ਤਦਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ मैं क्या रहील अहमद साहब की भी गल सुन लो कुछ। जी रहील अहमद साहब। इतनी गालियां दे गया, मैंने 2 बातें ही की, आपने वो भी पकड़ ली हैं। जी जी रहील साहब क्या फरमा रहे हैं। हुसैनी अंकल, हुसैनी जी जी फरमाएं। पति चली गई। खुद ही खत्म हो जाएगी। ना जी हुसैनी क्या कह रहे अंकल, हैं? मैं बोल रहा हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित कर दें, ईसा अलैहिस्सलाम को, तो हमारी जमात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। नहीं तो उनको और मैं अब देखिए मिर्जाई की दलील देखें। ईसा अलैहिस्सलाम यानी मसीह मौत की तालीम छोड़ दो, बस इस काम सारे लग जाओ कि हजरत ईसा नु जिंदा कर दो, बस बात ये है कि ये कोई है बंदा- मिर्जाइयत की दलील। एक मिनट जरा चौहान साहब दरजा इजाजत दियो ना। ईसा अलैहिस्सलाम को कोई बंदा जिंदा कर सकता है, या किसी भी बंदे को कोई बंदा जिंदा कर सकता है? अल्लामा साहब कर सकते हैं ना, अल्लामा साहब का अकीदा है। नहीं नहीं इस तरह ना अल्लामा करें। साहब का अकीदा है जिंदा ये। कर लिया करते थे बंदों को। ठहरे ठहरे ठहरे, बात ये है कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लामा साहब है, से बोले, अल्लामा साहब से बोले कि वो मिर्जा अल्लामा साहब से बोले हज़रत ईसा को जिंदा कर दें, आज मैं मिर्जा साहब से ला ताल्लुकी कर लूंगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ये जो आप जुमला बोल रहे हैं ये बड़ा बेअदबी का है। इस तरह नहीं किसी को कहना चाहिए कि फलां आदमी किसी फौतशुदा को जिंदा कर दे। आप उनको फौतशुदा मानते हैं और साथ एक बंदे को कहते हैं कि तुम खुदाई ताकत का मुजाहरा करो और उस बंदे को जिंदा कर दो। तो ये दोनों बातें जायज़ हैं, मुनासिब हैं जो आप कह रहे हैं। हुसैनी अंकल, हुसैनी अंकल बात को घुमाए नहीं और तुसी म्यूट रखो और अल्लामा साहब नु दसो के वो मसीह अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित करे, क्योंकि इनका अकीदा है कि हयात ईसा का और हमारा अकीदा है वफात मसीह का। बात यह है कि अपना अपना अकीदा अपने साथ इंसान अपने बस्ते में रखता है, रखते रहें बेशक। बात यह है कि जो बंदा फौत हो गया है वो बंदा, उसके वापस आने की खबरें सच्ची हैं, सच्ची हो सकती हैं, ये बताएं आप। ये तो उनका अकीदा है कि हयात ईसा का अकीदा अल्लामा साहब का है, हमारा थोड़ी है। आपका भी यही अकीदा है ना, आप भी तो उसी पे। अल्लामा साहब से पूछिए ना, उनका अकीदा है, ये हमारा नहीं है। आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनको फौतशुदा मानते हैं या जिंदा मानते हैं? नहीं, हमारा तो वफात मसीह का वफात मसीह का है। तो वफात मसीह का यही मतलब है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर ये फौत हो गए जिंदा हैं। साबित कर देंगे ना, अगर अपने अकाइद से जिंदा दलील के साथ जिंदा साबित कर देंगे, आज मैं मिर्जा साहब को छोड़ दूंगा। थोड़ा सा मैं तो स्पीड को फौतशुदा जरा मानता हल्का हूँ। करें ताकि बात। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फौतशुदा मानते हैं ना आप। फौतशुदा का मतलब ये है कि वो फौत हो गए और जिंदा नहीं है, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं तो फिर वही बात। और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आप उनको फौतशुदा मानते हैं या नहीं मानते? यानी उनकी वफात होगी, यही मानते हैं ना आप? ये जी ठीक जी है, यही मानते हैं, यही मानते हैं। यही मानते हैं। तो जो आदमी फौत हो जाए उसके आने की खबरें सच्ची हो सकती हैं। अल्लामा साहब से बोले ओ यार मेरी बात तो सुन लो ओ सारी प्यारे गलत। भाई। 100% गलत होती हैं उसके आने की खबरें। यार देखो वफात मसीह साबित होने तो ना हयात मसीह की तरफ जाओ। जो बंदा फौत हो गया हो उसके आने की खबरें सच्ची हो सकती हैं। अल्लामा साहब से बोले ना, वो दलील देंगे आयात वो- ईसा की। वो जो बंदा जिंदा मानता हो वो तो उसके आने की खबरें सच्ची होंगी, वो ठीक कह रहा होगा।
लेकिन जो फौत शुदा मानता है ये वो तो आने की हम खबरों मानते को हैं ना, सच्चा आप और मैं मानिए। मानते हैं, अल्लामा साहब थोड़ी मानते हैं। आप अल्लामा साहब असल तो नहीं में मानते ना। मैं समझ गया हूँ, आप मेरी बात को नापसंद फरमाते हैं, वो ठीक है, इसको आप अच्छा नहीं समझते कि मैं इस तरह की बात की जाए, हुसैनी अंकल क्यों लंबी कर रहे हैं? हैं? जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसको आप पसंद आप नहीं। लंबी कर रहे हैं, आप पता नहीं क्यों लंबी कर रहे हैं। आप सिर्फ हैं? अल्लामा साहब का हुसैनी अल्लामा साहब साहब, से बोले हैं कि अजहर ईसा को जिंदा साबित कर दें। जी जी जी, आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है? ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक हो गई। लो जी, वफात मसीह हयात मसीह के अकीदे के ऊपर अल्लामा साहब से बोले, आयतें पेश करें और उसके ऊपर थोड़ा सा तब अल्लामा साहब से बोले रहील ये साहब रफा हो गया हयात है, मसीह के अल्लामा कायल साहब हैं। हैं? रहील साहब हयात मसीह के कायल हैं, अल्लामा ये साहब कह रहे हैं उनको जिंदा करें। अल्लामा साहब का रफा हो गया है या रहील सो साहब गए? आप हयात मसीह के कायल हैं? कौन है? और जी राहिल जनाब साहब, मुर्शिद साहब, आप जी तो जी चुप ही जी। कर, आप म्यूट आप हयात मसीह के म्यूट कायल लगाओ। हैं? मुर्शिद साहब म्यूट हो आप। मसीह जिंदा है, मसीह जिंदा है। यार मुर्शिद, आप तो मुर्शिद हो ना, आपसे बात थोड़ी करूंगा, आप तो मुर्शिद हो। तो तुम मुर्ताद हो, तुम मसीह मौद के मुर्ताद हो। मसीह मौद मुर्शिद हो कहते आप, हैं मुर्शिद हो, आपके सवाल मुसद्दिक रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम मिर्जाई कहते हो कि मुसद्दिक रसूल मिर्जा गुलाम मोहम्मद है। ये मसीह मौद की बात क्यों नहीं मानते हो तुम लोग मिर्जाइयो? चौहान साहब आप मुर्ताद हैं, मैं तो आपको मुसलमान समझता था। मैं तो आपको मुर्ताद समझता हूँ, काफिर समझता हूँ मैं आपको। हम मसीह मौद के काफिर हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप काफिर हैं। वो कहते हैं हर सदी पे मुजद्दद आया, आप क्या कहते हैं नहीं, हमारी इंतखाबी कमेटी पकोड़े समोसे खा के बनाएगी। यार चौहान तो आप साहब ये मुजद्दद टर्म के क्या मुनकर होती हैं है? ना, आप मिठाई आयत के इस्तखलाफ काफिर के हैं, आप मुनकर गुलाब हैं, जामुन के काफिर हैं, अल्लाह और जलेबी रसूल के के काफिर मुनकर हैं। हैं ये आप। कौन सी काफिर हुआ कि नहीं ऐसा शख्स? बनाया? काफिर काफिर होता है, ये क्या बनाया हुआ है फलाने के काफिर होता है ना, अल्लाह रसूल का मुनकर काफिर होता है ना। तो तो आप अल्लाह लोग रसूल काफिर हैं का ना, मुनकर मुनकर हैं आप। काफिर हो गया ना, तो ये कुरान के कैसे भी काफिर मुनकर हो हैं, गया जी? रसूल के भी या आप मुनकर हैं, मसीह मौद मसीह के मौद के भी काफिर हैं, आप मुनकर हैं। खलीफा के काफिर हैं, आप अल्लामा जम्बा साहब के नजीर काफिर हैं, काफिर ज़रबे तीन हैं आप, रफा हो गया है, काफिर फौत शुदा ज़रबे हो गया है, तीन। क्या हो गया है? आपको मुझे देख के पता नहीं गुस्सा क्यों इतना आ जाता है। मैं कोई नजीर आपको साहब का वैसे रफा हो गया है, फौत हो मुझे गया गुस्सा क्या आना भाई, मुझे तो कोई, मैं तो कहता हूँ आप काफिर ज़रबे तीन है, है। आमिर काफिर नजीर ज़रबे एक साहब का नहीं है। रफा हो क्योंकि गया है, ये आप फौत हो अल्लाह गए ताला के भी मुनकर हैं, रसूल के भी हैं। मुनकर आमिर हैं, नजीर मसीह साहब मौद के भी रफा हो मुनकर गया, हैं। फौत हो गए हैं आप। जी अस्सलाम आमिर नजीर वालेकुम साहब, जी वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम, आ जाओ वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह। सलाम। दसो जी जरूरी गल्लां समझाओ मंसूर साहब। ਅਸਲ 'ਚ ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸੌਖਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਛੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੇ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਛੜੇ ਨਾ ਵੱਲ ਜਾਂ ਬੜਾ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਾ। मंसूर साहब नबूवत जारी है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, तो ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੱਦਿਕ ਰਸੂਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰੇਗਾ ਦੂਜਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, बदतमीजी तो अपनी तालीम का ही नहीं पता। मिर्जा मसरूर साहब कहते हैं कहाँ लिखा है कोई और नबी आ सकता है? कहाँ लिखा है? आपको पता ही नहीं, आप बता दें कहाँ लिखा है कोई और नबी आ साहब सकता है? आप बुरा ना मनाए, 2028 के मिर्जा बाद मसरूर को तो नहीं हमारे पता, पास ही आएंगे। वो तो अपने तालिब इल्मों से पूछ रहे हैं कि कहाँ लिखा है। आपको पता है कहाँ लिखा है कि और नबी आ सकता है? 2 साल बाद अगर ये मिर्जा मसरूर तो कह रहा है कहाँ लिखा है और नबी आ सकता है, आप बताएं कहाँ लिखा है? ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा, तो मिर्जा मसरूर ने तमीज नहीं हैगी ਤੁਹਾਡੇ खलीफे ਨੂੰ? वो तो कह रहा है कितने लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है बताओ? आपने अभी बैत भी करनी है कहाँ मिर्जा लिखा है? मसरूर साहब की 2028 मिर्जा में। मसरूर साहब कह रहे हैं कहाँ लिखा है बताओ, उनको बताओ कि इधर लिखा हुआ। आप तो कह रहे हैं नबूवत जारी है, तो मिर्जा मसरूर साहब को बताएं जाके कि पहाड़े हजूर यहाँ पे लिखा हुआ है नबूवत जारी है। 2028 उनको तो नहीं पता, वो तो अपने तो है। बच्चों से पूछ रहे हैं कि कहाँ लिखा है कि नबूवत जारी है, कहाँ लिखा है बताएं।
हाँ, तो तुम्हें मिर्जा मसूर साहब के सामने बिठा दे तो तुम्हें पता चल जाएगा वो वाकई एक मुखन्नस है। एक सेकंड में तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा खलीफा मुखन्नस दोस्तों से है, तो दरख्वास्त तुम भी है कि मुखन्नस हो सारे। हीजड़े खलीफा की हीजड़े पैरोकार हो तुम। उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता जी जी, अब मिर्जा मसूर ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਪੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਹਸਪੀਟਲ? ਉਹਦੇ ਕਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ? ਚੌਹਾਨ ਨੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਤੋ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਓ ਉਹਦੀ? ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਐਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मेरा ख्याल है कुछ स्टेलमेट आ गया है, कोई थोड़ा जा बेहतर होनी चाहिए हालत, मौजू ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ मैं क्या न रुसवाइयाँ होती क्यों करते, वाइयाँ होती वाह जी वाह, क्या बात है। क्या होगा सानी साहब? जी जी बिस्मिल्लाह। देखो गल है वे कि जी, जी। इंसान दा जेड़ा अकीदा ना, या कोई भी इंसान है या ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫॉर एग्जांपल जी जी ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀਆਂ ਤਹਰੀਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਫੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਬਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਡੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉਧਰ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ। हाँ ਕਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਬਾ ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਸਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ना नहीं उम्र का बड़ा ख्याल करना पैंदा। हाँ देखो जी ये कितनी अच्छी गल है। हुसैनी अंकल अल्लामा साहब से 2 मिनट बात करवा दे, अल्लामा साहब से 2 मिनट बात करवा दे। करो जी करो मैं फारिग हो गया जी। जी जी करो। अल्लामा साहब से बात करवा दे। अगर अल्लामा साहब अगर मुझे कायल कर देते हैं कि हयात ईसा पर, तो मैं आज ही मिर्जा साहब को छोड़ दूंगा। सही है। लेकिन लगता है अल्लामा साहब का रफा हो गया, पता नहीं वफात हो गई है, क्या हो गया, खामोशी बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी जी बिल्कुल रहील साहब असूल पता की है? जी 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 असूल है वे कि उत्थे ना रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफ़ा 249 तो मिर्जा साहब ने लिखा है भाई मौत बेर तफसीरों में लिखा हुआ है कि जब ये सूरह नस पच के रूहानी खजाइन पर जाते हैं, नस पच के रूहानी खजाइन पर जाते हैं। कभी इस्लामी खजाइन दिया आपने? अपने मुस्लिम मौत की गल तो सुन ले पढ़ी है कभी आपने? यार ये रूहानी खजाइन सुनते ही आप नाराज क्यों हो गए? आपने मुझे बताएं, रूहानी खजाइन पे जा रहे हो, कौन से खजाइन? नस पच के रूहानी इस्लामी खजाइन पे पढ़ी है कभी आपने? इस्लामी खजाइन सुनाओ। हाँ कौन सी इस्लामी खजाइन बताएं, कहाँ है वो, किसने लिखी है इस्लामी खजाइन? अल्लामा साहब खलीफतुर राबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा कर दो तो हमारी जमात खुद ब खुद ही मर जाएगी। इतनी मेहनत करते हो, नस पच के रूहानी खजाइन पे जाते हो, कभी इस्लामी खजाइन भी पढ़ो, कुरान पढ़ो तर्जुमे के साथ, और शर्म करो थोड़ी।
روحانی خزائن میں سے اگر کوئی بات وہ پیش کرنے لگے ہیں تو اچھی بات ہے, سن لیتے ہیں اس کو, کیا حرج ہے. جی علامت صاحب دسو کی ہے روحانی خزائن؟ نہیں نا, اچھی بات نہیں ہے نا. نہیں, روحانی خزائن کیوں بری ہے؟ اس کے بعد روحانی خزائن آپ کے میں اچھی بات ہے. کچھ تو نہیں, ایمان لے کر آؤ مرزا صاحب علیہ السلام پر. جب روحانی خزائن کو مانتے نہیں ہو تو پھر اب اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ نہیں, روحانی خزائن کو مان رہے ہیں, کیوں نہیں مان رہے؟ روحانی خزائن کو مان کے ہی تو پڑھ رہے ہیں. اگر مانے ہی نہ تو روحانی خزائن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ سن لیں اب آپ. حسینی انکل تسی بڑے سیدھے بنتے ہو, پتہ نہیں سیدھے بنتے ہو یا پتہ نہیں سیدھے ہو تسی. حسینی انکل روحانی خزائن یہ جب پیش کریں گے جب اس پہ ایمان رکھتے ہیں, یہ مرزا صاحب علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھا, یہ صرف قرآن اور حدیث سے ثابت کریں کہ مسیح موعود علیہ السلام سچے نہیں تھے اور عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں آسمانوں پر 2000 سال سے. بس میں آج ہی مرزا صاحب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا اظہار کر لوں گا کہ مجھے قائل کریں. آپ تعلق کا اظہار نہ کریں, یہ نہیں ٹھیک بات ہے. آپ تعلق ان سے رکھیں, ان سے تعلق توڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. پرانا تعلق جو ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطعن. میں لفظ کوئی بچوں چھڑتے نہیں گیا علامہ صاحب. قطع تعلق کرنے والا جڑا جنت ہی داخل نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے یہ گل کہ نہیں؟ جی حسینی صاحب حدیث تے ہے وے, لیکن اس طرح پھر پورا پاکستان ہی جہنم میں چلا جائے گا. جی حدیث صحیح ہے, حدیث تے صحیح ہے. اگر کسی نو سارے نو فائدہ پہنچتا تو پہنچے, جی نہیں پہنچتا تو نہ. سانو یہ کی غرض ہے؟ سانو کوئی وہ دروگا تو نہیں بنایا ویسے کسی نو بچا لیے یا کسی نے سر. اجے تو حدیث کی گل کر رہے ہیں کہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں, کی خیال ہے؟ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح تے پورا پاکستان جڑا جہنم میں چلا جائے اس کر کے پھر حدیث میں چھڑ دینا پائے گا تاکہ پاکستان پھر میں کی کہہ سکتا ہوں, بہرحال دیکھ لو. میں یہ تیز کر رہے ہیں کہ جیڑا قطع تعلق کرنا ہے یہ کہندے نے میں مرزا صاحب نو چھڑ دیاں گا, تو میں انہاں دی خدمت چرچ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نو نہ چھڈو, جیڑا پرانا تعلق ہے انہوں بنا رکھو. حسینی انکل ایویں ہی نہیں چھڑنا, یہ پہلے مجھے قائل کریں حیات عیسیٰ پر. ایویں نہیں چھڑنا. اگر حیات عیسیٰ ثابت ہو گئی تو ہماری جماعت خود بخود ہی ختم ہو جائے گی. اتنی محنت کرتے ہیں, دکان لگاتے ہیں, صبح سے ان کی دکان چل رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں میں ابھی کیا بولوں ان لوگوں کو. پاکستان نہیں ہے, پاکستان نہیں ہے جو وہاں اپنے یہاں پر یہ سب لڑائی کر کے آ گئے. میں کیسا نہیں صاحب مرزا صاحب نو چھڈ کے جنت دا ٹکٹ دا تے پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا, ہاسپٹل دا ٹکٹ کنفرم. ہاں نہیں یہ بھی اچھی گل ہے, ہسپتال دا ٹکٹ بھی اچھا ہے. حسینی صاحب لڑائی کر رہے ہیں میں. اچھا جی, کدے نال کر آئے ہو؟ عرفان جٹ صاحب نال تے گجنی نال. کیوں انہاں نال؟ کیوں تے بڑے پیارے احمدی نے تے انہاں نال تے نہیں کرنی چاہیے. وہ تے مخلص میں بیٹھا ہاں تے آندے آن پہ جتھے تو بہنا اوتھے بندے گھٹ جاندے نے. اچھا جی, تے میں ٹھیک ہے پھر میں حسینی صاحب کو تر جانا وینا بندے جا گھٹ دے نے کہ نہیں گھٹ دے. ست بسم اللہ جی آئے ہو ساڈے کول تے تسی. اصل چ بندیاں دے گھٹ جاندے نے دل نا. جی جی بالکل ٹھیک ہے, کول بٹھا کے نال بٹھا کے. جی جی, تے وہ پھر یہ آندے نے ساڈے بندے گھٹ گئے نے, تسی کیوں آئے ساڈے کول؟ تواڈے جائیں تے بندے کٹدے نہیں, تواڈے جائیں تے ودتے نے. تسی تے بڑے برکت والے وجود ہو. یہ تے غلط کسے نے. میں پھر لڑائی کر کے تے آ گیا, ہن ناراض ہو کے تے آ گیا میں. نہیں ناراض نہ ہو, راضی رہو انہاں نال بھی, سارے نال ہی, کسے نال بھی. اے جڑے دوست نے نا رحیل صاحب, وہ کہندے نے میں مرزا صاحب نو چھڑ دیاں گا. میں کہ نہ کریو کام. گل یہ نا پپو نے, پپو ملک نے, پپو ملک نے رحیل احمد. ہاں جی, یہ پپو ملک نے احمدیاں دے پپو ملک. اچھا ہاں جی, میں کیا بڑا عجیب. ہاں جی جی بسم اللہ. جی حسینی انکل, جی جی انکل اگر یہ جو علامہ صاحب نے لگایا ہوا ہے, اللہ نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نبی رسول ہیں یا نہیں ہے, ثابت کرو. اگر وہ نبی رسول نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں احمدیوں پہ کیوں اتنی سختی ہوتی ہے, ان پہ پابندی کیوں لگائی ہوئی ہے پاکستان میں احمدیوں پر؟ یہ بات آپ قابل نہیں رہا بالکل بھی.
वहाँ ये पाबंदी आपकी क्यों बात लगाई? अगर हमारा अकीदा ये नहीं है कि नबी नहीं है, ये मिर्जा साहब मतलब ये कि मुझे उनके बताइए, आपने नबी, पाबंदी क्यों लगाई है? ये बहुत आला ये आपने बात साबित कर की दे है नबी कि नहीं है। उन बहुत आला अगर आपने मिर्जा साहब दलील दी नबी है नहीं मजा। है, अगर मिर्जा साहब नबी नहीं है ना तो फिर मैं अरे नबी नहीं है। मैं अगर मनो मिर्जा एक साहब मिनट नबी गल नहीं है तो का बहुत फिर आला मैं नबी दलील आपने आज, बहुत आला दलील आज आपने दी है, मजा आ गया है मिर्जा साहब कि उनकी नबूवत और रसालत को मिर्जा साहब समझने नबी के रसूल लिए। नहीं है तो साबित कर दे, तो मैं आज से अहमदी भी नहीं हूँ, सरकारी मुसलमान बन जाऊंगा। ठीक है, मेरी बात सुने मेरा रहीला ख्याल है साहब। उन्होंने गल पूरी होने दो, उन्होंने गल कोई अच्छा जी, अच्छा जी। लम्बी करनी है कोई। जी करो जी, कल रहील साहब बात करें, आप बात मुकम्मल कर लें, जिस वक्त मुकम्मल हो जाए तो बताएं ताकि फिर कोई और बात कर सके। जी मुझसे कह रहे हैं हुसैनी अंकल? जी 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 जी, आप कुछ बात कर रहे थे रास्ते, मैंने तो आपकी बात सुनी थी तो मुझे बड़ा हुसैनी अंकल अच्छा। अलामत। हाँ शुरू है जी जी, आपकी सुन बात। लेना सुन लेना, सुन रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुई मेरी बात, खत्म नहीं हुई मेरी बात। हुसैनी अंकल अल्लामा साहब से बोलें कि मुझे कायल कर दें कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर हैं और मसीह मऊद अलैहिस्सलाम नबी रसूल नहीं है, तो मैं आज मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम से ताल्लुकी का इजहार करूंगा और आज इनकी जमात में हो जाऊंगा, सरकारी मुसलमान हो जाऊंगा, ये मेरा दावा है। बात हो गई है मुकम्मल या अभी जारी है? हो गई हो गई हो गई हो गई। अच्छा, मुझे जो आपने मिर्जा साहब के नबी और रसूल होने के मुतल्लिक कैसे पता करना है, इसके मुतल्लिक जो आपने दलील दी है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत आला दलील है, बहुत अच्छी लगी है मुझे कि अगर वो नबी नहीं है तो फिर पाकिस्तान में लोग उनके मुखालिफ क्यों हैं और उनको अजीतें और तकलीफ़ें क्यों देते हैं। लोगों ने चूंकि अजीतें और तकलीफ़ें देते हैं अहमदियों को, इसलिए मिर्जा साहब को नबी मान लेना चाहिए। ये है दलील, बड़ी कमाल की दलील है, वाह। नहीं जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਸਰ। जी जी ठीक हो गया जी। जी ਗਿਆਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਰਹੀਲ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, अच्छा मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने, ये जो आपने पाकिस्तान वाले क्यों लगाई हुई है? हाँ वो बताने लगा, दलील नहीं है वहाँ पर, वो बताने लगा। रहील अहमद भाई आप मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं? मानते हैं? ठीक है, तो फतवा आप पे लगा है या मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम पे लगा है? फतवा किस पे लगा है? सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा फतवा किस पे लगा है, आप पे लगा है या मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम पे लगा है? रहील अहमद साहब आप पे लगा है या किस पे लगा फतवा? रहील अहमद साहब की गल जरूरी काम पे आ गया? फतवा तो उन लोगों पे लगा है ना जो वहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, उन लोगों पे लगा है ना हाँ। फतवा तो जब आप मानते हैं तो आप पे ही लगना है ना। इसका मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम के दावे से क्या ताल्लुक है उस फतवे का? आवाज पे आनी, वो फतवा तो दावा तो क्या बोला है? मैनू आवाज नहीं पे आनी सर। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਖੈਰ ਖੀਅਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ? ਸਤੇ ਖੈਰਾ ਨੇ, मैनू आवाज नहीं पे आनी सर। ਉਹ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਹਯਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਰੋ।
ਉਹ ਉਧਰ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਤੇ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਹੋਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला ਗੁਸਤਾਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਜੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਬਰਾੜ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਖਣੇ ਨਾ ਇਹੀ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੰਝੇ ਕਲਮਕਾਰ ਹੈ, ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਹੁਸੈਨ ਅੰਕਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ पे करदा शुरू करदी पई है की गल्लां शुरू करदी पईयां जी अन्ने की गल्लां शुरू करदी पईयां केड़ी गल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ मशहूर है लो ये क्या ये तो पर्सनल पे कर ये सारी बातें पर्सनल पे कर लिया करें हुसैनी अंकल। ओ भाई यहाँ की बात है तो यहाँ पे ही होगी ना। अल्लामा साहब को बट्टा छट्टा मार के जगाएं। अल्लामा साहब को कोई पट्टा छट्टा अल्लामा साहब को बट्टा छट्टा मार के जगाएं, सो गए वो या रफा हो गया उनका। ठीक है जी। बड़े आलम लोग ने बड़े सईद रूहां ने सनी साहब बड़ी शख्सियात ने। अल्लामा साहब ने हुआ की है सो गए पता नहीं सो गए या मर गए क्या हो गया रफा हो गया है। मैं कहता हूँ कि वो आपका सारे देख रहे हैं, आपका इल्म देख रहे हैं कि आपके पास इल्म कितना है तो दिखाएं अपने इल्म की रोशनी दिखाएं, को बात करें, कोई इनको अहमदी बनाएं हम सब बैठ के। हेलो शेफ। मारो कोई जगाओ उनको, सो गए पता नहीं कहाँ चले गए, कि रफा हो गया है क्या हो गया इनके साथ। हाँ जी वो जो बात केड़ी गल एनू जगाओ। आपने सवाल किया था, वो कोई जवाब देने लगे थे, एक रूहानी खजाइन से कोई बात पढ़ने लगे थे, थोड़ी देर तो आपने उनको पढ़ने नहीं दिया। थोड़ी तो ये बात सही ना अपनी जोली से नीचे उतार लें उनको, थोड़ी देर अपनी गोली से नीचे उतार लें अल्लामा साहब को और न्यूट्रल रहने दें। मैंने कहा वो रूहानी खजाइन से कुछ पढ़ने लगे थे। अंकल थोड़ा न्यूट्रल हो जाए, इनको गोली से उतार लें। समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं आप। हुसैनी अंकल अल्लामा साहब को थोड़ी देर गोदी से उतार दें और आप न्यूट्रल हो जाएं। आप न्यूट्रल हो जाओ हुसैनी अंकल। न्यूट्रल में तो गाड़ी खड़ी हो जाती है ना, न्यूट्रल में तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। न्यूट्रल में तो गाड़ी नहीं चल सकती। यहाँ तो आगे का गियर ड्राइव में डालनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, न्यूट्रल का तो कोई सेंस नहीं है। हुसैनी अंकल को न्यूट्रल कर दो कोई नहीं, मगर हुसैनी अंकल को न्यूट्रल कर दो, कोई अल्लामा साहब को छींच ले ला ले।
बात सुनिए ना राहिल भाई, अल्लामा साहब अब को गोदी रिवर्स में में बिठा के तो रखते हैं ये बस। अब रिवर्स में तो सर नहीं ऐसी बात नहीं है। ये आपने कहा था रफा हुआ उनका, तो जिसका रफा हुआ उसे नीचे उतरना भी है, फिक्र ना करें। सही गल है, सही गल है। तो अब कब उन्होंने नीचे उतरना है इसका कोई किसी को नहीं पता, चाहे अभी आ जाए चाहे 2 दिन के बाद आ जाए। नहीं ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं उतरना है। पता। देखो वो मुझे लगा अल्लामा साहब का बिल्कुल रफा हो चुका है, वो दफा हो गया है। मगर अल्लामा ताहिर कादरी सबको पता था। जिसने रफा किया है हाँ। उसने नजूल की कोई खबर नहीं दी। हाँ। मगर अल्लामा ताहिर कादरी सबको पता था राहिल है साहब। जी, नहीं, जिसने रफा किया है उसने बिल्कुल ही दफा कर दिया, रफा जिसने कर दिया, रफा दफा कर किया, दिया। जिसने रफा किया है उसने नजूल की कोई खबर नहीं दी। इसलिए आपका ये कहना कि वो कभी नीचे उतरेंगे, ये नहीं हो सकता कभी भी। हाँ। मगर ये जो इनका आमिर नजीर साहब का हुआ है ना, ये तो उतरेंगे। नहीं, कोई उन्होंने तो कोई नहीं कहा कि मेरा कोई रफा हुआ, तो ऐसे तो अच्छा तो हुसैनी अंकल, अच्छा हुसैनी अंकल, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हुसैनी नहीं, अंकल। कहा आप तो- क्यों कहा- आमिर नजीर साहब को जेल में बिठा के हुसैनी साहब रखते हो? कहा तो ईसा अलैहिस्सलाम में भी नहीं है कि जेल मेरा में रफा क्यों हुआ बिठा है। के दो आमिर नजीर साहब? नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का रफा के मतलब तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, हाँ, तो इनके रफे के मुतलक हम फरमा रहे हैं। इनके रफा के मतलब आप और खुदा ताला का कलाम एक जैसा तो नहीं ना हाँ, हो। एक जैसा नहीं है, मगर कह तो सकते हैं ना। नहीं कैसे वो एक जैसा नहीं हुसैनी है, अंकल, ऐसा नहीं अल्लामा है। साहब को झोली में बिठा के क्यों रखते हो आप? नहीं कह सकते। मगर राहिल साहब आपको एक बात बताऊं मैं, अल्लाह का कलाम राहिल साहब, है। हाँ राहिल भाई, अल्लामा ताहिर कादरी साहब को पता था कि ईसा अलैहिस्सलाम का रफा कब होना है। जी 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 सर, जी सर, हुक्म। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये गलती हो गई है, अब अगले जो 1200 साल है वो फिर इंतजार करना पड़ेगा। सर तुम्हारी आवाज नहीं प्यानी, अब आ रही है? आवाज नहीं प्यानी सर, तुम्हारी आवाज नहीं प्यानी। नहीं, हुण आनी पी है, बहुत डिस्कशन है। हुण आनी पी है। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। हुसैनी साहब वाकई जानी पई है। ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ- ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं अर्ज कर रहा था राहिल साहब नू कि अल्लामा ताहिर अल्लामा कादरी- साहब की आवाज आई, अल्लामा साहब की आवाज आई, अल्लामा साहब क्या है कि मैं म्यूट लगा लेता हूँ। यार एक मिनट जरा इसराइल साहब ने मेरे के करो जरा, ਇਹਦੀ मैं तबीयत साफ करा जरा। जी जी करो जी करो। हाँ जी रहील साहब, मिर्जा साहब नबी ने। हाँ जी, तुसी आ जाओ, पहले तुसी आ जाओ। हाँ मिर्जा साहब नबी ने, और मिर्जा साहब नबी ने, और जिन्होंने मंगे ने वो नबी ने। इतना मुख्तसर सवाल तो इसको मुख्तसर नहीं हो सकता। हाँ जी, ਨਾਲ ਹੀ कमाल ਚੁੱਪ। कमाल ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਮਿਊਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀਭ ਲਾਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ, ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ नहीं ਚੁੱਪ नहीं ਕਰ अंकल, नहीं नहीं ਗਿਆ। नहीं, हुसैनी अंकल रूहानी खजाने से पहले ये रूहानी खजाने पे ईमान लाना पड़ेगा। वाली गल सुनाओ या मैनू दस दो, मैं उस पे ईमान लाना पड़ेगा। ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਹੀ नहीं रूहानी खजाइन पढ़ने से पहले आपको उस पे ईमान लाना पड़ेगा सर। ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਤੇ ईमान ही है ना यार, कि रूहानी खजान ने और की है। नहीं, अल्लामा साहब उस पे ईमान रखते हैं। अल्लामा साहब ने देखा है, उसको मानना है कि ये रूहानी खजान है, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना। यही तो अच्छा, कह अल्लामा रहे साहब हैं मुझे कि अपनी रूहानी जमात खजान पकड़नी कैसे हैं? करेंगे? अल्लामा साहब मुझे तबलीग करें कैसे करेंगे आप? मुझे तबलीग करें कैसे करेंगे आप? करने लगे हैं, अब आप खामोश हो जाएं, म्यूट लगाया मैं कर। म्यूट लगाएं। जी जी वो ना रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफा 249 पे लिखा हुआ है जी जी। कि ये देखिए फिर रूहानी खजाइन का, अब आप ये 5 मिनट भी रूहानी दरमियान में ना खजाइन के बगैर नहीं रह सकते। दरमियान में ना बोलने, बात सुन लें उनकी, फिर जब खत्म होगी फिर बोलना जी। कि मौत पे तफसीरों में लिखा दरमियान में हुआ बोलना है, पहले जी, बिल्कुल अल्लामा साहब की बात में। जी जी कहते हैं मौत पे तफसीरों में लिखा हुआ है कि जब ये आयत नाजल हुई सूरह कमर की, सय्युज़मुल जम व युवल्लून दुबुर, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे नहीं पता कि ये युवल्लून अल दुबर तो पहला क्या लफ्ज है?
सयुहज़मुल जमअ हाँ ठीक है वयुवल्लून अद-दुबुर। हाँ ठीक है तो नबी पाक ने फरमाया कि मुझे नहीं पता ये पेशगोई किस मौका के लिए है। हाँ मैंने कहा भाई मौत में तफसीरों से ये बात निकाल के दिखा दो, हाँ अगर निकल आई तो मेरा मुंह काला किया जाए, मेरे गले में रस्सा डाल के खींचा जाए। तो एक बड़े मुखलस अहमदी हैं, ज़रतश्त उनका नाम है, हाँ हाँ उन्होंने फरमाया लो भाई अमर का मुंह काला करो, अगर मैंने ना दिखाया मेरा जो मर्जी मुझे कहना, तुम इसका मुंह काला करो। वो बंदे कहीं भाई पहले वाला देना, पहले मुंह काला करो। ਰੋਣੀ ਹੁਸੈਨ ਪੜ ਰਹੇ हैं एक मिनट तेरा गल पूरी कर दियो ना फिर ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰੋਣੀ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਰਤਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਾ साहब ने क्या किया फिर? सैनी अंकल न्यूट्रल हो जाए आप, सैनी अंकल न्यूट्रल हो जाए, अब अल्लामा साहब को गोदी से उतार दे, अल्लामा साहब को गोदी से उतार दे, न्यूट्रल हो जाए। पहला मुंह काला करो ते बाद च मैं हवाला देंगा। अच्छा ये ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੋ। ਸਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਸੂਲ ਉਲਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਹਦੀਸ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾ ਯਦਖੁਲੁਲ ਜन्नत ਕਾਤਿਉਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾ ਕਾਤਿਉਨ ਹੈ, ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਤਾ ਤਲਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਕਤਾ ਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਤਾ ਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਲਾ ਯਦਖੁਲ ਕਾਤਿਉਨ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਹਾਂ कत्ता तो ला युदखलुल जन्ना। एक सेकंड, मुत्तफ़िक़ुन अलैह। हाँ जी, बुखारी मुस्लिम दी हदीस है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं ला युदखलुल जन्ना तो कत्ता तो, कातिउन नहीं है, कत्ता तो। अच्छा ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਤਾ ਤਲਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਦਲੀਲ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਤਵਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਵਾ नहीं तो फिर मौलवियों ने क्यों फतवा दिता सी? हुसैनी अंकल, मैं यही तो कह रहा था, अगर हम उनको नबी रसूल नहीं मानेंगे तो फिर पाकिस्तान में अहमदियों पर इतना जुल्म क्यों होता है? पाकिस्तान रहने के काबिल ही नहीं रहा इस वजह से कि वो मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम को नबी रसूल मानते हैं। ये आज साबित कर देंगे वो नबी रसूल नहीं थे, तो मैं आज अहमदियत को छोड़ दूंगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ है। जी, मुशरिकीन मक्का की तरह, जैसे मुशरिकीन मक्का में बहुत बेहतरीन दलील है, बहुत ये जो दलील है ये बड़ी अजूबा है, बड़ी अजीब सी बात है कि अगर उनकी किताबों में
उनके कलाम में उनका दावा नबूवत और रसालत ना मिले। हुसैनी अंकल आप ऐसा करें ना, आप ऐसा करें अल्लामा साहब के साथ मिलकर बिल्कुल एक यूनिट हो जाएं। अब ये न्यूट्रल तो रह नहीं सकते, उनको गोदी में बिठा के रखा हुआ है आपने, उनका जवाब आप देते हैं, पता नहीं क्यों। ये तो पता नहीं क्यों आप इसको, हम तो तालिब इल्म के तौर पे बात को समझने के लिए अब चोली विच बिठा के रखा हुआ है आपने, अल्लामा साहब को अपनी चोली विच बिठा के रखा हुआ है। वो तो आप भी चोली में ही हैं। थोड़ी देर ला लो, थोड़ी देर ला लो, थोड़ी देर ला लो। आप भी हमारी चोली में ही हैं, आप भी प्यारे हैं, बच्चे हैं, अच्छे हैं। मेहरबानी करें, हम न्यूट्रल हो जाए। हुसैनी अंकल आप न्यूट्रल हो जाए, मुझे बात करने दें। करें बात। अगर मिर्जा साहब नबी रसूल नहीं थे तो बताएं पाकिस्तान में अहमदी भाइयों पे क्यों इतना जुल्म होता है? वो मुल्क रहने के काबिल क्यों नहीं रहा जहाँ से आप आए निकल कर? इसलिए ना वहां पर मसला यही है कि वो कहते हैं कि मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया तो आप क्यों मानते हैं उनको नबी, इसलिए वो जुल्मों से तुम आप पर करते हैं। ये है बात। हम मिर्जा साहब को नबी इसलिए मानते हैं कि आप लोगों का भी यही अकीदा है कि हयात ईसा का ना, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उम्मती बनकर आएंगे, तो हमारा भी यही अकीदा है कि मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम वही मसीह माऊद हैं और उम्मती रसूल नबी बनकर आए हैं। इसमें कुछ नया क्या है मुझे बताएं। नहीं, असल बात यह है कि जो आने वाला मसीह है ना, आने वाले मसीह के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई। 4 मरतबा नबीउल्लाह का है 73 में सही मुस्लिम। नहीं, वो और बात है, लेकिन जो आने वाला मसीह है ना, आने वाले मसीह के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई। आप सूरह गाफिर निकालें 33 पर, 33 पे निकालें, आयत निकालें अभी सूरह गाफिर 33। ये बयान आपने सुना है ना अल्लामा साहब? उसे भी कल मेहरबानी करके आप खामोश रहें, जरा बात करने दें। यानी कि हम बोले तो मैं नीचे उतारते, मैं खुद नीचे ही ना जा सकते, मसला ये है। हुसैनी अंकल ने पता नहीं क्या बना हुआ, अल्लामा साहब को पता नहीं अपना बुद्ध बना लिया है, उनके हक में बोलते रहते हैं। यार उनको बात करने देना आप। वो जहाँ फंस जाएंगे तो कोई उनको सर्विस भी तो चाहिए ना। उनकी पता नहीं रेस्क्यू 1112 बनकर आ जाते हैं और एम्बुलेंस बन के आ जाते हैं। अल्लामा साहब की चोलीच बिठा के रखते हैं, एनी टाइम चोलीच बिठा के रखते हैं। हाँ जी अल्लामा साहब, सूरह गाफिर 33 खोले, आयत नंबर जल्दी खोले ना, थोड़ा जल्दी करें, सुस्त हो गए आप बहुत। सब्र करेंगे, सब्र करेंगे। अच्छा मेरा ना खाना आ गया, आप बात करें, मैं आता हूँ फिर इंशाल्लाह। यही होता है सर, जब फंस जाते हैं ना, फिर खाना आ जाता है, नींद आ जाती है और कौन सी बात में फंस गया हूँ मैं, कौन सी बात में फंस गया हूँ? यौमा तवल्लूना मुदबिरीन मालकुम मिन नासिम तुम्हें यदुल्लाह फमालो मिनार। ये वाली आयत है। और ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ा लीजिएगा, और ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ा लीजिएगा। ये जो भी आपको दिया हुसैनी साहब ने, मैंने कहा यही आयत है ना। नहीं वो उनको उनसे पूछा, आपसे नहीं पूछा। हुसैनी अंकल ने जो दिए ना भी ग्लूकोज की बोतल, वो भी चढ़ा लेना अल्लामा साहब। ये आयत का जिक्र कर रहे हैं। चलो उनको खाना खाने दें, उनको खाना खाने दें, मतलब वो खाना खा रहे हैं। नहीं हुसैनी अंकल के अंदर रूह आ गई है अल्लामा साहब की, अब वो जवाब देंगे। वो तो मुझे पता है, एक भी इल्म वाली बात नहीं है, आप गालियां दे रहे हैं। वो तो नई बात तो नहीं है, वो तो नई बात तो नहीं है। अभी इल्म वाली बात करेंगे। असलम चीमा साहब आ गए, ये इल्म वाली बात करेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये असलम चीमा साहब और नजीर साहब ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों मिलकर आते हैं यहाँ पर। ये पहले पर्सनल पे एक दूसरे से बात करते हैं, आके ये ड्रामा लगाते हैं यहाँ पर आकर। मेरे साथ मैंने आपसे एक सवाल किया था। नहीं कैसे साहब चीमा साहब और आमिर नजीर साहब एक यूनिट हैं। मलिक साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ। राहील साहब सुनिए, आप पिछले 3 मिनट से आमिर नजीर साहब दोनों पर्सनल में बातचीत कर आते हैं और सुने, आप पिछले 3 मिनट से हमारे दोनों बुजुर्गों के मुतालिक जुबान दराजी कर रहे हैं। ये इखलाक के उसूलों के खिलाफ है। आप बदतमीजी की जुबान बोल रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं बात करने का। मुस्लिम साहब उनको एतराज नहीं है, आपको क्यों एतराज है मुस्लिम साहब?
चीमा साहब और आमिर नजीर साहब बात मिलकर ये है आते कि हैं, मुझे बदतमीजी ना करें। सर उनको एतराज नहीं है, आपकी ब्रॉड पे आमिर कोई नजीर शख्स साहब बात नहीं करने देता, लेकिन आप यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं। मुस्लिम साहब देखें, तुसी तो चुप रहो। मुस्लिम साहब उनको एतराज नहीं है तो आपको क्यों एतराज है? भाई एतराज नहीं, लेकिन वो हमारे बड़े हैं ना, आप उनके बारे में इस तरह की बात करेंगे जोड़ी में बिठाया हुआ है। लग रही है तो आप लोग ये कह रहे होते हो देखो ये सरकारी मुसलमान है या गाली देने वाला, और यकीन माने आपकी जितनी आप बराडें चल रही हैं वो नजीर आमिर साहब के ऊपर चल रही है। नहीं तो सरकारी मुसलमान नहीं है। को पहले से नहीं जानते, ये सारा फिल्म ड्रामा नहीं चलाते। मैं इनसे कभी नहीं मिला, ना मैं कभी बात हुई है। ड्रामा नहीं चलाते। एहसान साहब सरकारी मुसलमान नहीं है। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। आमिर नजीर साहब से मिलकर आप दोनों मिलकर आते हैं यहाँ पे ड्रामा करते हैं, फिल्में चलाते हैं। आप इखलाक से अपना सवाल रखें, आपका जो भी सवाल है आप सवाल रखें। आप क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं? और आप आमिर नजीर साहब को कह रहे हैं वो भाग गए। ये सवाल आप अपने बड़ों से पूछा कौन भागा हुआ है? किसी ने कहा भाग गए, उनको रोटी खाने की इजाजत दी है कि ब्लड प्रेशर लो ना हो जाए। हाँ जी एहसान साहब, और ग्लूकोज की बोतल भी चढ़वाई है, एक ग्लूकोज की बोतल भी दी हुसैनी अंकल ने। चले भाई आपकी बात कर रहे हो, वो बुजुर्ग आदमी एक मिनट ठहरो तो सही ना। अच्छा असलम चीमा साहब, आप सरकारी मुसलमान हैं कि नहीं है? एक मिनट ठहरो जरा, मुझे इससे बात करनी है यार। एक मिनट करने तो दो ना बात यार। देखे फिर एक मिनट दो मुझे जरा, एक मिनट। कैसा साहब हुसैनी साहब आपको नीचे एक मिनट दे दो यार, महमूद साहब कुछ नहीं होता। एक मिनट कैसा साहब हुसैनी साहब तुम थले ला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। थले लाओ, यकीन मिनट करो थले ला देंगे। थले लाओ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ तो ਥਲੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हाँ अच्छा कर लो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। थले लाओ। हाँ जी असलम साहब, आप सरकारी मुसलमान हैं कि नहीं थले है? लाओ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਅਹਿਮਦੀਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬਰਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਫਿਰਕਾ ਪੂਰਾ ਫਿਰਕਾ ਬਰਾਡਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਫਿਰਕਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ। ਕੈਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ। ਕੈਸਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡੋਟ ਲਾਓ, ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। इधर आना पुत्र पहले दस मिर्जा साहब नबी है ना कि नहीं? चलता डोट लगा दो उनको। दस तेरी जुबान बंद हो जाती है। पहले 10 मिर्जा साहब नबी। कैसे साहब मलिक साहब थले लाओ। पहले 10 मिर्जा गुलाम कादियानी साहब नबी है ने कि नहीं? चलता कैसर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बता ना तेरे मुझे कुकरे पे आए और 10 घंटे की क्या लाई है? हुसैनी साहब इनको नीचे उतार दें, ये बात नहीं करनी। नबी है ने कि नहीं? चल 10 हुसैनी साहब इनको नीचे उतार दें, जवाब देंगे ना। बोल साहब अलैहिस्सलाम उसी तरीके से नबी हैं, इस तरीके से हारून अलैहिस्सलाम किस तरीके से? ये तरीके किस तरीके किधर से आके कौन से तरीके देखें? ये कैसे बात नहीं करने देने को नीचे उतार रोजी तौर पर कौन से तरीके से ला देंगे हुसैनी अंकल, या तुसी डॉट लगा के रखो। तरीके से नबी है बता हुसैन साहब कैसे को नीचे उतार दे, बात नहीं करने दे यार। एनु थल्ले लाओ, एनु थल्ले देने को नीचे उतार थल्ले लेकर आओ, एनु थल्ले लाओ। ये और ना से बता तू नसेगा, एनु थल्ले लेकर और तेरा और तू नसेगा ऐसे अपनी तमी भी छोड़ के नसेगा। पहले 10 तेरा हकम अदल कौन है? कौन है तेरा हकम अदल? अच्छा असलम साहब आपको इतराज है इस बात पे कि आप सरकारी मुसलमान कौन है तेरा? और बोल ना मुझे हकम अदल कौन है तेरा? कैसे सब गल करने एक बंदे ने गल हो रही हकम अदल कौन है तेरा? रहील एक मिनट यार, एक मिनट ठहरो महमूद साहब यार, मेरी उधर असलम में गल हो रही है। मुझे माइक पट के 10 तेरा हकम अदल कौन है? चल 10 कैसर साहब असलम साहब में गल हो रही है, गल हो रही है देना वा यार की होगी ਹੁਣ ਘੁੰਗਣੀ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਮੂੰਹ मेरी असलम ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਚੁਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰੋ ਨਾ। मेरी असलम में गल कर लेंदे हो यार। कैसर साहब ਬੜੀ ਚੁਰ ਚੁਰ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਫੋੜ ਫੋੜ ਚੁਰ ਚੁਰ। कैसर साहब ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਟ
आंख मुअद्दल कौन है नहीं करो, एड्रेस तेरा आंख मुअद्दल कौन है कैसे साहब आंख मुअद्दल कौन है करो आप हाँ हजरत कौन है तेरा आंख मुअद्दल एवं जो रस्म करो आप अपनी गल करो। चीमा साहब बताओ, चीमा साहब पक्के तेरा आंख मुअद्दल कौन है तेरे को एक सवाल पूछे एक लाइन में जवाब नहीं आ रहा है नजीर के साथ मिले हुए हैं। तू कह रहा है वो लाजवाब हो गया ए जवाब हो गया तो मिर्जा कह दे बात नहीं कर दे, इनको नीचे उतार दें। मिर्जा साहब की क्या राय सन फिर है कैसा साहब सही साहब बात नहीं, ये मिर्जा साहब ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 52 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫਰ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤੇਰੇ ਲਾਂਤੀ ਕਿਜ਼ਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਥੁੱਕਾ ਉਹ ਲਾਂਤੀਆ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਕੇ ਭੌਂਕਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਦੱਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ सैनी साहब इसको नीचे उतारें। ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ जैसा बट ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ जैसा बट ठीक है हो गया जाकल्ला